ओम साई राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी। दिनांक 10 दिसंबर 1910। सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने अपने पुत्र बाबा से हमारे जाने के बारे में साईं महाराज को कभी भी कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। वे सब जानते हैं और हमें कब भेजना है वे ही जाने। रोज़ की तरह हमने साईं साहेब को देखा जब वे बाहर जा रहे थे और बाद में जब हम लोग मस्जिद गए। साईं साहेब बहुत ही आनंदित थे। उन्होंने एक बालिका की पूर्व जन्म की कहानी सुनाई जो उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा वह एक कलाकार थी और मर गई और साधारण रूप से दफना दी गई। साईं साहेब उस रास्ते से गुजरे और उसकी कब्र के पास एक रात ठहरे। फिर वह उनके साथ चली। उन्होंने उसे एक बबूल के पेड़ में रखा और फिर उसे यहाँ ले आए। उन्होंने कहा पहले वे कबीर थे और सूत काटते थे। बातचीत अत्यंत सुखद थी। दोपहर में वर्धा के श्रीधर परांजपे अपने साथ श्री पंडित, एक अन्य चिकित्सक और एक तीसरे सज्जन को लेकर आए। अहमदनगर के कनिष्ठ अधिकारी श्री पटवर्धन भी उनके साथ थे। मेरे पुत्र और वह कॉलेज के पुराने सहपाठी हैं। वे सभी साईं साहेब के दर्शन को गए और हम सब उनके साथ थे। साईं साहेब ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे हर किसी के साथ किया करते हैं और पहले तेली, मारवाड़ी वगैरह के बारे में बोला। फिर वे इमारतों के बारे में बोले जो बनाई जा रही है और कहने लगे दुनिया पागल हो गई है। हर आदमी ने बुरे सोच को एक अजीब रुख अपना लिया है। मैंने कभी अपने आप को उनमें से किसी की बराबरी में नहीं रखा। इसलिए वे क्या कहते हैं मैं कभी नहीं सुनता और ना जवाब ही देता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ। उसके बाद उन्होंने उदी वितरित की और हमें वाड़े में लौट जाने को कहा। उन्होंने पटवर्धन कनिष्ठ को संकेत किया और रोज की तरह कल को रवानगी का दिन बतलाते हुए उसे रुकने के लिए कहा। मैं और बाबा साहेब सहस्त्र बुद्धे वाड़े लौट आए। ऐसा लगता है कि परांजपे और उनकी साथी राधा कृष्णा के पास गए। बापू साहेब जोग की पत्नी बीमार चल रही थी और उसे वे कोई दवा नहीं देते, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज उसका धैर्य खत्म हो गया और उसने चले जाने चाहा। यहाँ तक कि बापू साहेब जोग भी लाचार होकर उसको जाने देने के लिए मान गए। साईं साहेब ने उसके स्वास्थ्य के बारे में और वह कब जा रही है कई बार ऐसी पूछताछ की, लेकिन शाम को बापू साहेब जोग ने औपचारिक रूप से जाकर साईं साहेब से आज्ञा लेने की बात की तो वे बोली कि अब वह पहले से ठीक महसूस कर रही हैं और अब नहीं जाना चाहती हैं। हमें हैरानी हुई। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने हाथ मुंह धोया। बम्बई के श्री हरिभाव दीक्षित और उनके कुछ अन्य साथी स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के पुत्र श्री तड़खड़ और श्री महाजनी, जो अकोला के अन्ना साहेब महाजनी के चचेरे भाई हैं, के साथ रोज की तरह साईं साहेब के पास गए। आज की बातचीत महत्वपूर्ण थी और दो घटनाओं के कारण उल्लेखनीय थी। साईं महाराज ने कहा कि वे एक कोने में बैठा करते थे और उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा एक तोते से बदलना चाहा। ये अदला बदली हुई और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और 1 साल में उन्होंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। फिर उन्होंने एक खंबे के पास बैठना शुरू किया और तब एक विशाल सर्प जागा और वह बहुत क्रोधित था। वह ऊपर की ओर उछलता था और ऊपर से नीचे की ओर भी गिरता था। फिर उन्होंने इस विषय को बदल दिया और कहा कि वे एक जगह गए और वहाँ का पाटिल उन्हें तब तक जाने नहीं देता जब तक वे एक बगीचा न लगाएं और उसमें से होता हुआ पैदल चलने के लिए एक पक्का मार्ग बनाएं। वे बोले
कि उन्होंने दोनों काम पूरे किए। उसी समय कुछ लोग वहाँ आए। उस आदमी से वे बोले, मेरे सिवाय तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी संबंधी है और रोहिलों में ब्याही हुई है जो आदमियों को लूटते हैं। फिर वे कहने लगे, दुनिया खराब है। लोग अब वैसे नहीं जैसे वे पहले होते थे। पहले वे शुद्ध आचरण करने वाले और विश्वसनीय होते थे। अब लोग एक दूसरे का विश्वास न करने वाले और किसी भी बात का गलत पक्ष समझने वाले हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये उनके पिता, दादा और फिर उनके पिता और दादा बनने के बारे में था। अब घटनाओं के बारे में ऐसा है, श्री दीक्षित फल लाए, साईं साहब ने कुछ खाए और बाकी लोगों को बांट दिए। बाला साहेब जो इस तालुका के मामलेदार थे, वे वहीं थे और बोले कि साईं महाराज केवल एक किस्म के ही फल दे रहे थे। मेरे पुत्र ने अपने मित्र पटवर्धन को बतलाया कि साईं महाराज ने जिस भक्ति भाव से वे फल अर्पित किए थे, उसी के अनुपात में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया। मेरे पुत्र बाबा ने यह बात मुझे और पटवर्धन को भी बतलाने की कोशिश की। इससे थोड़ा शोर हुआ और साईं महाराज ने मुझको ऐसी नज़रों से देखा जो अद्भुत रूप से चमक रही थी और क्रोध की चिंगारी लिए हुए थी। उन्होंने मुझे इस सवाल का जवाब मांगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कह रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और फिर तुरंत ही अपना रुख बदल दिया। आखिर में बाला साहेब मिरिकर ने ऐसा कहा कि साईं महाराज सारा वक्त हरिभाऊ दीक्षित से बात कर रहे थे। दोपहर में हम लोग जब भोजन कर रहे थे, श्री मिरिकर के पिताजी आए जो अहमदनगर में इनामदार और विशेष मजिस्ट्रेट हैं। वे पुरानी छाप के बहुत सम्माननीय सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आई। शाम के समय हमने रोज़ की तरह साईं साहब के दर्शन किए और हम रात को बात करने बैठे और श्री नूलकर के पुत्र विश्वनाथ ने भजन किए जैसे वह रोज करते हैं। ओम साई राम।